नौतपा की भीषण गर्मी का असर अब बारां जिले की सब्जी उत्पादक फसलों पर साफ दिखाई देने लगा है। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बारां शहर के नजदीक गोपालपुरा गांव में कद्दू, लौकी, गिलकी, तुरई और भिंडी जैसी बेल वाली सब्जियों की फसलें झुलसने लगी हैं। तेज गर्मी के कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जबकि समय से पहले फल खराब होकर पीले पड़ने लगे हैं। किसानों का कहना है कि दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि रात में भी 30 से 31 डिग्री तापमान रहने से फसलों को राहत नहीं मिल पा रही है। हालात ऐसे हैं कि सिंचाई के बावजूद फसलें बच नहीं रही हैं और किसानों को एक दिन छोड़कर खेतों में पानी देना पड़ रहा है। बारां जिले के दूंदीखेड़ा गांव में मौसम की मार झेलता हुआ किसान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ नौ तपे का जो मौसम चल रहा है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से फसलों की जो हालत हो रही है। यहाँ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि फसल जो है पूरी तरह से झुलस गई है, वो पौधे मुरझा गए हैं और जो फसल में से जो फल जो मिल रहा है वो भी पूरी तरीके से मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं। किस तरीके की जो मार आपको झेलनी पड़ रही है इस मौसम से? बढ़ता तापमान के कारण ये पूरी फसल झुलस चुकी है 46 डिग्री तापमान होने के कारण, और बाजार भाव बिक नहीं रहा। 2-3 रुपये किलो बाजार भाव मिल रहा है, इसलिए तोड़ना बंद कर दिया और जानवरों को चराना शुरू कर दिया। क्या लागत रही थी इसमें लागत थी 80 से 90 हज़ार रुपये लमसम, और बाजार भाव मिला है 15-20 हज़ार रुपये, 17 से हज़ार रुपये का नुकसान है। ये था। क्या क्या लगाया था आपने जिसके? मैंने लगाया था कद्दू लगाया था, भिंडी लगाई थी, लौकी लगाई थी, गिलकी लगाई थी। मुनाफा बिल्कुल मुनाफा नहीं मिला है कुछ। क्या कहना चाहेंगे? मौसम की मार एक तरफ को झेलनी पड़ रही है। बहुत समझ लो आतरे पातरे एक दिन छोड़ के एक दिन के पानी पिलाना पड़ रहा है, फिर भी एकदम से बहा जाती है और सूख जाते हैं ऑटोमेटिक ही तापमान की वजह से ज़्यादा। अब मुनाफा भी नहीं मिला कुछ भी, जो क्या करें, डांडे छोड़ दे, गाय चलेगी, भैंसें चलेगी अपनी, तो मरते रहेगी क्या। इस तरीके से किसानों को नौ तपों में जो फसल की जो मार है वो झेलनी पड़ रही है। दूंदीखेड़ा गोपालपुरा गांव से STN न्यूज़ के लिए हर्षिल सक्सेना।